हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले कक्षा 10वीं प्रश्नावली नंबर 3.5। हमने प्रश्नावली 3.4 इससे पहले वाले वीडियो में हल कर चुका है। जो लोग नहीं देखे वो जाकर देखें। ठीक है, तो आओ देखो। सबसे पहले हम देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसमें पढ़ूंगा, आप लोग को इस पर दिखेगा। ठीक, तो आप पढ़ता हूँ। देखो पहले क्या, निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों में इसका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल अद्वितीय हल होगा, तब क्या करना, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें इसको अब ज्ञात करना है। सबसे पहले कि इसको हम कैसे पता करें कि ये क्या है, एक अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं, क्या परिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो मैंने एक इससे पहले जब मैंने इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसी में आप लोग को बताया था कब क्या होगा कब क्या होगा। ठीक है, बस इतना जान लो कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन आएगा तब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो आओ देखो हल करते हैं, इसको करो हल। तो a1 का मान इसमें कितना है सर, a1 का मान 1 है और b1 का मान कितना है सर, b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है। ठीक, और a2 का मान सर कितना है, a2 का मान सर 3 है और b2 का मान सर कितना है सर, -9 है। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ये क्या है a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1, ये क्या है a2, ये क्या है b2, ये क्या है c2। ठीक, अब देखो रखते हैं, a1 का मान कितना, 1। ठीक, और a2 का मान कितना, अरे b1 का मान कितना, b1 का -3 और c1 का मान कितना, -3। a2 का मान कितना सर, 3 और b2 का मान कितना सर, -9 और c2 का मान कितना सर, -2। तब देखो, अब अगर इसको यहाँ से माइनस माइनस कटेगा, अगर 3 से काटे 3 कम 3 है, 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 माइनस कामा 1/2 कामा 3/2। देखो ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, बराबर मतलब क्या है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, b2 के ये भी बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक, c1 बटे, ये देखो यहाँ बराबर है, सॉरी 3 तक 9 होगा ना, 1 मिनट, ये बराबर है, ये 3 है। ठीक, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। अगर ऐसा कोई कंडीशन आए, तो मैं बताया हूं इससे पहले, अगर ऐसा कोई कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अतः इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटे b2। इसका मतलब इसका अनेक हल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका अनेक हल होगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं, सॉरी, इस वाले कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब अनेक हल का मतलब क्या होता है, जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। अगर ऐसा कोई कंडीशन आए तो अनेक हल होगा, अनेक हल, इसका एक हल। और a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई लिखो यार, कोई हल नहीं। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, तो आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू बराबर c1 बटे b2। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका एक हल होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का बराबर c1 बटे c2, इसका मतलब अनेक हल होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे c2 नॉट इक्वल टू बराबर c1 बटे c2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। तो हमें देखना क्या है कि अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब ये क्या, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसके मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर अद्वितीय हल होगा तब वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बस यहीं तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जब तक अद्वितीय हल नहीं होगा तब तक हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, उसने खुद क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला है कि 2x
2x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। 3x प्लस 2y बराबर क्या 8 है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखो a1 का मान कितना, a1 बराबर 2 है, ठीक, और b1 बराबर कितना 1 है, और c1 बराबर कितना 5 है, a2 बराबर कितना है 3 है, b2 बराबर कितना है 2 है, और c2 बराबर कितना है 8 है। ठीक, तो देखो क्या मैच कर रहा है। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, क्या बराबर है, नहीं, 2/3 है या 1/2, मतलब ये बराबर नहीं है। ये बराबर है मतलब यही अब छोड़ दो। इसका मतलब क्या होगा, ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय जब हल है तो फिर क्या करें, जब अद्वितीय हल होगा, इसमें क्वेश्चन बोला क्या, जब अद्वितीय हल होगा तो फिर क्या करें, वज्र गुणन विधि से। ठीक, वज्र गुणन विधि से हमें फिर हल करना है। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है, वज्र गुणन विधि। ठीक, ये आई थिंक मैं बताया हूं या नहीं बताया हूं, ये आप लोग कमेंट कर देना। ठीक, तो वज्र गुणन विधि होती क्या है, वज्र गुणन विधि का एक सूत्र होता है, सूत्र इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, एक सूत्र होता है वज्र गुणन विधि का, क्या होता है मैं आप लोग को लिख देता हूं, x बटे, ठीक है, x बटे क्या है कि b1, ठीक, b1 बटे c2 माइनस, ठीक है, माइनस क्या है, फिर उसके बाद b2 बटे c2, ठीक, फिर बराबर क्या है y बराबर क्या है c1 बटे c1 इंटू c2 a2 माइनस c2 इंटू a1, ठीक, बराबर क्या है 1 बटे क्या है a1 b2, फिर क्या है a2 b1। ठीक, इसको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मार्कर नहीं चला। ये है वज्र गुणन विधि, इसको बोलते क्या है कि हम लोग वज्र गुणन विधि इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लो, बुक में दिया ही है, देखता हूँ सूत्र लिखा है कि नहीं, 1 मिनट, वज्र गुणन विधि ये रहा, लिखा है। ठीक है, एकदम ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये लिखा है। ठीक है, ये बुक में भी लिखा है, आप लोग चाहोगे तो बुक से भी देख सकते हो। तो आओ अब हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें तो पता करना पड़ेगा a1, देखो यहाँ हमने मान तो निकाल के रखा है, हाँ जी बिल्कुल से निकाल के हमने मान रखा है, तो मार्कर नहीं चल रहा है। तो आओ हल करते हैं, x बटे, ठीक, ये b1 का मान कितना है, b1 का मान 1 है, 1 इनटू मतलब गुणा होता है, अगर इसको चलो ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट, 1 गुणे c2 का मान कितना है, c2 का मान 8 हमने 8 रख दिया, माइनस b2 का मान कितना, b2 का मान 2 है, 2 गुणे, ठीक, ये इंटू है, इंटू ऐसी देखो सूत्र ऐसी गलत होगा। ठीक है, अब c1 का मान कितना है सर, 5 है, 5 हमने रख दिया, फिर बराबर y बटे c1 का मान कितना है 5 है, गुणे a2 का मान कितना है सर 3 है, 3 माइनस c2 का मान कितना है सर 8 है, 8 गुणे, और a1 का मान कितना है सर 2 है। ठीक, देखने में कठिन है, लगाओगे तो कठिन नहीं होगा। a1 का मान कितना है 2 है, ये ध्यान से लगाना पड़ेगा, गुणे b2 का मान कितना है सर 2 है, 2 हमने लिखा, माइनस a2 का मान कितना है सर यहाँ 3 है, 3 गुणे, और b1 का मान कितना 1 है। अब आओ इसको हल करो, अगर देखो मान सही होगा रखे होंगे तब तो सही है। ठीक है, हल करो, x बटे 8 हो गया, ये माइनस 10 बराबर y बटे 15 और 8 गुना के 16 बराबर 1 बटे 4 हो गया, ये माइनस 1 हो 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया। अब हल करो, ये नहीं बचेगा क्या, x बटे कितना हो गया -2 बराबर y बटे कितना हो गया -1 बराबर 1 बटे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 बटे क्या हो गया 1 हो गया। तो एक बार इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो x बटे -2 बराबर क्या 1 बटे 1 है, 1 से गुणा होगा तो x का मान कितना गया -2 आ गया,
x का मान -2 आ गया। एक बार इसको कंपेयर कर ले, y माइनस बटे 1 बराबर 1 बटे 1, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखने में लंबा दिख रहा है, इतना बड़ा है कैसे लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक, तो आप लोग के वज्र गुणन विधि आप लोग को याद करना पड़ेगा। कब इसको हम लोग हल करेंगे, जब बोला है कि अद्वितीय हल होगा, मतलब क्या है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आओ अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो क्वेश्चन और है, तीसरा मैं देख लेता हूं। एक क्वेश्चन अगर वैसे ही अगर आएगा वज्र गुणन विधि से, तो उसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, आओ देखो क्वेश्चन नंबर और कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 3x माइनस 5y बराबर क्या है 20 है, और 6x माइनस 10y बराबर क्या है 40 है। और इसको देखो, a1 बराबर कितना है, a1 बराबर सर 3 है। ठीक, a2 बराबर कितना है सर 6 है, b1 बराबर कितना है सर -5 है, और b2 बराबर कितना है सर -10 है। ठीक, और क्या है, c1 बराबर कितना है सर 20 है, और c2 बराबर कितना है सर 40 है। ठीक, तो आओ हल करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको काटोगे तो 1 बटे क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। मतलब क्या है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के देख लेते हैं। 4 क्या लिखा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर क्या है 0 है। a1 का मान कितना है, अगर डायरेक्ट ही रखो, a1 बटे a2 बराबर कितना है, 1 बटे क्या 3 है, 1 बटे 3। ठीक, तो b1 बटे b2 क्या माइनस माइनस उठ जाएगा, मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो, और c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा -7, माइनस हो गया, मतलब 7 बटे 15। मतलब क्या दिख रहा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। अगर ये वाला कंडीशन है, c का मान नहीं देखना रहता है, ये वाला मतलब इसका क्या है, ये अद्वितीय हल है। ठीक है, ये क्या है, अद्वितीय हल है। तो इसको आप क्या करो, वज्र गुणन विधि से क्या करें, इसको हल करें। ये आप लोग को मैं छोड़ देता हूं, इसको आप लोग स्वयं करना वज्र गुणन विधि से। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है, तो इसको आप लोग स्वयं करना। ठीक है, आओ अगर मैं ही सारा करने लगूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीवन में संघर्ष। तो जीवन में संघर्ष ना करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ए और बी किन्हीं मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, ए और बी किन मानों के लिए, देखो यार अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है, मैं इसको लगाऊंगा नहीं। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के। जब मैं कंडीशन सारा आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक, तो आप लोग स्वयं हल करना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों आप लोग को लगाना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या लिखा है, 3 लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं गुणज विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि और गुणज विधि से हल करें, इन विधियों के उपयुक्त है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9 है, और 3x प्लस 2y बराबर क्या है 4 है। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिखा है, इसको बोला कि प्रतिस्थापन विधि या गुणन विधि से हल करो। ठीक, तो देखो यार x y का मान करना है, तो गुणन विधि हमने बताया भी, प्रतिस्थापन विधि बताया, तो गुणन विधि भी रिसेंटली बताया, तुरंत पता। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे, तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मानते, समीकरण नंबर 2 मानते। समीकरण अगर 1 से, अगर समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से लो 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9 है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y, इसको मानो समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, समीकरण 3 को
समीकरण 1 में रखवा, 2 में कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर और रखो। समीकरण 2 क्या है, देखो यक्स की जगह रखना है, ठीक नहीं है इसको और हल करोगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 y बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक, हमने x को माना गया। अब क्या करो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, लिख नहीं रहा, ठीक है। तो 3x की जगह में क्या लिखना है, यही लिखना है ना, 9 - 5 y बटे क्या हो जाएगा 8, फिर प्लस 2y, फिर बराबर क्या है 4 है, ठीक। अब इसको अगर हल करोगे, ठीक है, हल करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें गुणा होगा, बिल्कुल होगा सर, इसमें क्या होगा गुणा हो जाएगा, ठीक, या तो अगर ये भाग में है, ठीक, तो इससे भी गुणा हो सकता है। आओ गुणा करते हैं, इसमें गुणा करो, 9 3 27, 27 माइनस 15y बटे क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y बराबर क्या 4 है, ठीक। अब इसको क्या करो, 27 माइनस 15y, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा, अगर 8 दूना क्या हो जाएगा 16y क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 4, इसके इससे गुणा कर दो क्या हो जाएगा ये 32, ठीक है, क्या होगा 32 हो गया, ठीक है। तो देखो अब 27y माइनस कितना हो जाएगा माइनस 31, 31y 31 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है, ठीक। तो देखो अगर इसमें से इसको घटाओगे क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 32 में से क्या हो जाएगा 27 घटेगा 32 माइनस 27, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 में से 5, मतलब y का मान हमें मिल गया 5। कैसे, देखो यहाँ प्लस था ना, प्लस था तो 8 गुना 16 15y और प्लस 16y में से घटेगा तो बचेगा y, 32 से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा, बढ़ेगा y बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, या तो तुम किस समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 का यही है ना, 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9 है, तो y का मान कितना 5 है, तो 8x प्लस 25 25 हो गया, 25 बराबर क्या जो 9 हो गया, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, इससे इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 9 और माइनस 25, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर -2 और y बराबर क्या आ जाएगा -2 आ गया, और y बराबर क्या है 5, यही क्या हो गया इसका आंसर होगा। ये होगा प्रतिस्थापन विधि। अगर गुणज विधि की याद करोगे, जो मैंने सबसे इसके पहले लिखाया था, गुणज विधि को याद करोगे तो हल हो जाएगा, ठीक है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 क्वेश्चन है, 2-3 लगा देता हूं और आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 क्या बोला, निम्नलिखित संख्या और रैखिक समीकरण को बताइए और उनके हल, यदि उनका अतिरिक्त अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब उसका अस्तित्व मतलब किसी भी विधि से आप लोग उसको हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करके, एक छात्रावास के मासिक व्यय, ठीक, का एक भाग नियत है, एक छात्रावास है उसका मासिक व्यय, ठीक है, जैसे मासिक व्यय मतलब उसका वेतन का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, ठीक। तब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, रेट 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक, 1000 रुपया अगर 20 दिन के लिए अगर एक छात्र भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है, मतलब प्रतिदिन कितना खर्चा भोजन में जा रहा है वो, और नियत व्यय उसका कितना, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना कि नियत व्यय, ठीक, आओ हल करते हैं, हल करो। माना कि नियत व्यय, नियत व्यय क्या मान ले, यक्स मान ले, ठीक है। नियत व्यय हम क्या मान सकते हैं, यही बोला ना, माना कि नियत व्यय क्या मान ले, यक्स मान ले, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब बोला क्या है कि जो नियत व्यय हमने माना यक्स,
एक्शन में नियत में बना, उसमें फिर क्या बोला कि 20 दिन, ठीक है, 20 दिन प्रति भोजन मतलब प्लस 20y, 20y किसके बराबर हो जाए सर 1000 के, 1000 के इसमें बोला है, ठीक है। 20 दिन जो ए को 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, जो नियत व्यय है जो x है और 20 दिन भोजन करता है 20y बराबर कितना 1000, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या बोला, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 बोला है कि x कितना दिन 26 दिन, 26 दिन बराबर y बराबर कितना दिया है 1180, 1180 हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण बना दिया, ठीक है, अब हमने क्या किया समीकरण बना दिया, तो इसको आप लोग क्या हल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, क्योंकि ए बी दोनों को बोला है, ठीक। अब इस समीकरण को हल कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो किस विधि से हल करें, आओ देखो, अगर क्या करें, अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा दें, ठीक, समीकरण विलोपन विधि, 1 को तो माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस का उड़ जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, और ये -6y बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो -180, x से x उड़ जाएगा, माइनस में उड़ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 30, y का मान यहाँ देखो 30 आ गया, ठीक है, तो y बराबर 30 समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का यही है ना, x प्लस 20y बराबर क्या है 1000, तो y का मान, तो x प्लस y का मान अगर तो 20 गुणे 30 हो गया बराबर क्या 1000, x प्लस 3 गुना के 6 600 बराबर क्या 1000, x बराबर क्या हो जाएगा 400, मतलब क्या हुआ उसका नियत व्यय कितना आ गया 400 आ गया, और भोजन पे कितना किया 30 रुपए, ठीक है। तो ये हमें x का मान मिल गया और y का मान मिल गया, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक, जो बहुत कठिन है। आओ अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब कहोगे सर बहुत तेज बता रहे हो यार, अगर तेज नहीं करोगे तो वहां समय भी तो कम ही होता है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 2, लगाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी देख लो कौन सा लगाऊं क्वेश्चन, चलो 2 ही लगा देते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो उसी अंश में घटाया जाता है, ठीक है। जो एक भिन्न है, हमने माना भिन्न, मान लो भिन्न x और y, तो इसको मान लो हर ये अंश होता है, ठीक ठीक। तो अब बोला क्या है कि अंश में एक घटा दिया जाएगा, अंश क्या यही है ना, मतलब क्या कि x/y - 1 एक घटा दिया, अंश में एक घटा दिया जाए तो एक भिन्न हो जाती है, जब उससे अंश में घटा दिया जाती है भिन्न क्या हो जाती है 1/3 क्या हो जाएगी 3, ये हो गई भिन्न। अब इसको अगर हल करोगे तो 3x बराबर क्या जाएगा y - 1, तो 3x - y बराबर -1, इसको हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोला है कि दूसरा और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर क्या है, हर x है तो x प्लस 8/y बराबर क्या 1/4 है, इसको इससे गुणा कर दो तो 4x प्लस 32 बराबर क्या 1y हो गया, ठीक, तो 4x माइनस y, ठीक, माइनस y बराबर क्या जाएगा -32, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक, समीकरण 2। अब क्या कर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो यहाँ 1 लिखा गया 2 लिखा गया, तो 3x - y बराबर क्या -x है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस खलास हो जाएगा, ये बचेगा क्या x बराबर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, घटेगा कितना बचेगा -32, x का मान कितना 32 आ गया -32, अब x का मान -32 समीकरण नंबर किसी एक में आपको y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखो और इसमें 2-3 क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग स्वयं हल करना, मैं इतना क्यों छोड़ा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर मैं ये देखो मेरा एक ही काम है, मैंने अगर आप लोग को एक मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो आप लोग को स्वयं ये प्रश्नावली आप लोग को हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा, अगर नहीं हल कर पाओगे तो कमेंट कर देना, मैं तो खुद हूँ ना, मैं कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, अब कल मिलते हैं।